कृष्णा कुछ भागवत सिद्धांत की मैं आप लोगों के पास में कहने के लिए जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत में ये शिक्षा मिलता है। जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं कि कथा सुनते हैं, बोलते हैं। जैसे पांडव लोग जो थे, पांडव लोग को जीवन में जो कष्ट मिला है, ये कष्ट क्या उनका कर्मफल था? प्रश्न उठता है। पांडव लोगों के जीवन में जो भी कष्ट मिला है, वनवास भोगना है कि उनको लक्षागृह में आग में प्रवेश करना है कि उनकी पत्नी को पूरी सभा में राज्यसभा में अपमानित किया जाना है, राज्यसभा के अंदर में इतना बड़ी घटना घटा, बहुत सारी उनके जीवन में जो तकलीफ मिला, कष्ट मिला, यह कष्ट कौन उनका कर्मफल था, उनकी कर्मफल था जिसको उनको कर्मफल मिला है। लोगों के मन में यही धारणा होते हैं, प्रायतः भक्तों के अंदर में यही होता है। ये पूरी वीडियो आप देखिए श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को हमारा जो प्रामाणिक आचार्य परंपरा में आचार्य जो लोग उनको कमेंट्री को टीका को समझाए बताए, वही बात आप लोगों के सामने बताने के लिए जा रहा हूँ। और वही बात को श्रीमद् भागवत में भी जब भीष्म पितामह उपदेश देने के लिए जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सरसज्जा पर बैठे थे, उनको उपदेश देने के लिए सभी एकत्र हुए थे पूरी संसार में। तभी भीष्म पितामह बोल रहे हैं क्या कष्ट है, इतना कष्ट है पांडव लोगों को जीवन में हुआ, जीवन में इतना कष्ट। कुंती महारानी की याद कर रहे, पांडव लोगों की याद कर रहे, इतना कष्ट। पुनः पुण्य कह रहे जिन्हीं पांडव लोगों की धनुर्धारी, सारी संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी गांडी अर्जुन हैं और सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम हैं जो 10,000 हाथी की बल रखने वाले हैं, साक्षात धर्मराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं। ये धर्म के रास्ता पर चलते हुए भी इतना कष्ट है। और साक्षात तो धर्मराज तो हैं, पुण्य पांडव लोगों को श्रुद अपनी बांधव रूप में, अपनी दोस्त रूप में, अपनी सखा रूप में, अपनी हितैष रूप में हमेशा जो साक्षात भगवान विराजमान है, साक्षात भगवान उनके साथ देने वाले हैं, उनको मध्य भी इतना कष्ट। ये क्या विडंबन है, ये क्या आश्चर्य बात है। वास्तविक की ये जो कर्म की गहना कर्म है, गति है, बड़े बड़े विद्वान लोग को मध्य भी मोहित कर लेता है। इसलिए वैष्णव आचार्य लोग उनके समाधान किए। वास्तविक की यहाँ केवल उनके जीवन देखे, भीष्म पितामह को भी इतना कष्ट मिल रहा है, वो द्वादश महाजन भी उनको आता है। कई भक्तों के इतिहास में देखा जाता है इनको ये जीवन में इतना कष्ट मिल रहा है, भक्तों लोगों को तकलीफ मिल रहा है। जो भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णन है, शुद्ध भक्त रूप में भगवान की परिकर रूप में उनके विराजमान लीला कर रहे, भगवान के साथ में रह रहे, उनको इतना कष्ट मिल रहा है। और साक्षात भगवान स्वयं राम जी भी उनकी प्रिया स्वयं साक्षात है, माने लक्ष्मी साक्षात ऐश्वर्य जी की स्वामिनी और सीता माता की इतना कष्ट मिल रहा है, वो भी लीला कर रहे हैं, इतना भगवान राम की लीला कर रहे हैं, वो भी इतना कष्ट मिल रहा है। देखा जाए कि वनगमन करना, माने भटकना, ये सारी कष्ट में ये क्या कारण है, क्या रहस्य है जो मिलना है। एक्चुअली यहाँ हम देखने के चाहिए जो भगवान के परिकर श्रीमद् भागवत में जिनके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि जिनकी भगवान जो लीला कर रहे हैं, भगवान साथ में लीला करने वाले व्यक्ति जो भी है, वो उनके कर्म फल अनुଯାयी उनको कष्ट नहीं मिल रहा है। ये साफ जान लेना चाहिए। जैसा ही कि लोगों की धारणा होता है, जैसा कि परीक्षित महाराज जी की कड़ी की आ गया, उनकी कड़ी उनका सोना रहता मुकुट पर, उनको सोना सवार हो गया, कली सवार हो गया। ये सब भ्रांत धारणा जो आचार्य लोग हम कमेंट्री करे समझाए, उसी हिसाब से शास्त्रों को जानना चाहिए। शास्त्रों को जानने होना तो पूर्ववर्ती आचार्य को चरण चिन्ह को अनुसरण करना चाहिए। और यही है धर्म की सिद्धांत है। महाजन जनस्य गतस्य प्रंथा, महाजन जो रास्ता को दिखाए उसी रास्ता में चल कर के धर्म सिद्धांत को हमको समझना है। इसमें कहा गया ये जो कर्मफल, ये कर्मफल के हिसाब से नहीं है, ये सब भगवान की लीला है। क्या भगवान की लीला में शामिल होने वाले व्यक्ति भी इनके, ये भी एक एक्टर है। जैसे फिल्म में एक्टिंग करने वाला व्यक्ति, हम किसको देख रहे हैं, किसको दंड मिल रहा है, किसको पुरस्कार मिल रहा है, ये केवल वो ड्रामा था, वो उनको असली स्वरूप नहीं है उनका।
कष्ट असली स्वरूप नहीं मिलता। जैसे फिल्म में कि कोई लीला में देखा, ये भगवान की लीला कहा जाता है। इसलिए लीला के परिकर हिसाब से जो दिया जा रहा है वो केवल उनके परिकर उस से ड्रामा पेश किया जाता है। भगवान ने थोड़े से कर्म किए थे, उनको कर्मफल, भगवान गीता 9 में कर्म लिंपंती, मैं कर्मफल में न कर्मफल शुरुआ है ना कर्मफल में फंसता हूँ। भगवत गीता में भगवान ये बात बता रहे, मैं कर्मफल में फंसता हूँ ना, कर्म मेरे फल बनता है। गीता में अपने श्रीमुख में बोल रहे हैं। अब उनको 12 वर्ष 14 वर्ष वनवास देना है, ये करना, ये क्या सब लीला, केवल ये लीला करके दिखा रही, ये ही लीला है। उनके कर्म नहीं है भगवान की। अब उनके परिकर को कोई कर्म नहीं था, उनको कर्मफल भोग रहे हैं। इसीलिए वो सब शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। वो केवल भगवान की लीला के साथ में जिस प्रकार सीता माया को लेकर रावण चोरी कर ले रहा है, ये माया सीता था जैसा लेके जाना है। और राम जी भी रो रहे हैं कि राम जी की लीला में हम देख रहे हैं ये भगवान विरह में तड़प रहे हैं। ये सभी लीला है। ये कि फिल्म जैसे एक्टर जैसे एक्टिंग करते, ये लीला धरती पर एक्टिंग करते, किंतु मोहित होने वाला व्यक्ति हम लोग जैसे मूर्ख लोग हैं। इसको लीला को देखिए मोहित होते, भ्रम में पड़ जाते। इसीलिए एक प्रामाणिक परंपरा गुरु आचार्य से यदि हम ज्ञान ग्रहण करेंगे तभी इसमें डाउट क्लियर होगा। इसीलिए हमारा आचार्य गुरु महाराज को कहते हैं, ये जो जैसे परीक्षित महाराज जी को सुना हो जाए, बोले कली तो हम लोग की वो दिमाग में कली घुसा है। परीक्षित महाराज थोड़े से दिमाग में कली घुस गया था उनके मुकुट पर, कोई कली फड़ी नहीं थी, कारण भगवान की लीला था। जिनके माध्यम से भागवत आएगा, भागवत शिक्षा आगे प्रचार होगा, पढ़ाया जाएगा। भागवत की सुखदेव गोस्वामी आएंगे, पुण्य साधनी कथा कहेंगे। ये सारी लीला है, परमहंस संगीता है। ये परमहंस व्यक्तियों की कथा कहा जा रहा है। उनको कोई कर्मफल नहीं था। ये जो भी कुछ हो रहा है वो लीला के मात्र है कि पांडव लोगों के कोई कर्मफल नहीं था, उनको दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रहा है, कष्ट भोग रहा है। कि भीष्म पितामह की कोई कर्मफल नहीं था, ये निष्पाप है। का निष्पाप नहीं होने से भगवान के दर्शन भी नहीं मिलेगा। भगवान राम जी बोल रहे हैं, और सॉरी भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जब सीता माया को चोरी करने वो ब्राह्मण थे, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, वो विरह में रो रहे, मेरा सीता माया को रावण चोरी कर रहा है, चोरी कर। महाप्रभु बोल रहे हैं सीता को चोरी करने का दूर बात है, स्पर्श करना भी दूर बात है, देखना भी, दर्शन करना भी दूर बात है। ये केवल माया सीता था। उन्होंने कुर्म पुराण को आने के उदाहरण के लिए ये माया सीता था। अग्नि को दे के रखे तो अग्नि, वो माया सीता को रावण उठा के लिया। यदि भगवान की जो प्रिया हैं, स्वामी हैं, अब उनको कैसा स्पर्श करना तो दूर बात है, माने दर्शन करना भी दूर बात है, उठा के कैसा ले सकता है। इसलिए ये सब लीला है, भगवान की लीला के माध्यम से। एक जैसे लीला में हम देखते, पर्दा में कई बार हम देखते, पर्दा में फिल्म की पर्दा पर देखते हैं कितना खून हो रहा है, रक्तपात हो जाता है, खून एक ड्रॉप भी गिरता नहीं खून। ये केवल लीला की जैसे छवि जैसा ही हम सामने में लीला हिसाब से आए हैं। वो लीला कर रहे, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, समाज को शिक्षा देने के माध्यम से ये सब लीला की प्रस्तुत कराया जाता है। किंतु उनका कोई कर्म फल नहीं था, कि उनको कोई ये नहीं था, कर्म बंधन कर्म फल को उनको नहीं मिलता। भक्ति की जो करेगा, जो भगवान की भक्ति करता है, रूप गोस्वामी हमारा आचार्य बता दे, भक्ति करने वाला व्यक्ति उनका समस्त प्रारब्ध अपराब्ध कूट बीज आदि सारी ध्वंस कर देता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते, कर्माणि निधयन्ति किंतु च भक्ति भाजम, कर्म करने के सारी बंधन कुट जाता है उनमें, कूट बीज पाप जो प्रारब्ध अपराब्ध सभी शुद्ध भक्त के सब नष्ट हो जाता है। वो तो ऑलरेडी शुद्ध भक्त करने वाले भक्त ऑलरेडी भक्ति में स्टेज में है, भगवान के परिकर है, पार्षद है, उनको कैसे कर्म बंधन लग जाएगा। उनको तो कूट बीज पाप कैसा रह सकता है। ये पाप नहीं है, वो निष्पाप है, निष्कलंक है, कोई कलंक नहीं पाप के कर्म। कर्म फल हमको लगता है, हम लोग को कर्म बंधन में फंसे हुए, हम लोग पाप में पड़े हुए, क्योंकि हम लोग को दृष्टि से नजरिया में उनको जैसा भक्तों को जो भगवान के परिकर पार्षद है उनको इसी स्टेज में देखना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत बात है। ये बात यदि आपको सही लगा ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट देना, सब्सक्राइब भी करना ज़रूर, दूसरे को पता चले। ठीक है, हरे कृष्णा।